एक बार जरा कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। एक बार जरा कंफर्म कीजिए कि क्या मेरी आवाज जो है वो आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। एक बार कृपया कंफर्म करें। एक बार कृपया कंफर्म करें। हाँ, चलिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत बड़ी खबर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर, शायद एक ऐसी खबर जिसका इंतजार हम लोग काफी समय से कर रहे थे। कम से कम मैं तो व्यक्तिगत तौर पे काफी समय से कर रहा था, और मेरे ख्याल से सभी समझदार सेंसिबल लोग जो हैं वो बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि यार ये समाचार कब आएगा और किस तरह से ये पूरी खबर जो है वो मतलब आगे जाएगी। इसके बारे में हम लोग सभी निश्चित तौर पर इंतजार कर रहे थे। तो आज ये खबर आ गई है। अब से कुछ देर पहले, अब से करीब आप ये मानकर चलिए आधे पौने घंटे पहले, करीब करीब एक घंटा पहले हम कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से एक घोषणा की गई। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं। तो भाई, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक घोषणा करी, और उनकी घोषणा जो है वो क्या थी मैं आपको यहां बताता हूं, रुकिए, ये चित्र यहां खुलेगा। हाँ, ये अमेरिका के जो विदेश सचिव है, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका के जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि वहां के विदेश मंत्री कह सकते हैं, मार्को रूबियो। तो अब से कुछ देर पहले जो है मार्को रूबियो ने वहां पर एक घोषणा करी। ये आया, उनका एक वक्तव्य सामने आया, और ये वक्तव्य क्या कह रहा था? और ये वक्तव्य कह रहा था कि भाई, ओवर द पास्ट 48 आवर्स, मैं आपको पढ़ के सुनाई देता हूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से आप लोग शायद जूम कर सकता हूं, मैं इसको नहीं कर पा रहा ना। खैर, यहां बीच में कर देता हूं, आपको पढ़ के सुना देता हूं उसको मैं। वैसे भी अंग्रेजी में है तो मैं आपको इसका अनुवाद करके अच्छे से बता देता हूं। तो मार्को रूबियो ने क्या कहा? मार्को रूबियो ने कहा कि ओवर द पास्ट 48 आवर्स, यानी कि पिछले 2 दिन से, ये भारत का मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा था। भाई, ये भारत का मीडिया जो है रिपोर्ट नहीं कर रहा था। पिछले 48 घंटों से वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स, यानी कि उपराष्ट्रपति जो है उनके जेडी वॉन्स, और आई हैव एंगेज, यानी कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स और जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं, दे एंगेज विद सीनियर इंडियन एंड पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी एंड शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल एंड आसिम मलिक। यानी कि पिछले 2 दिन से अमेरिका के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री जो हैं, वो भारत के विदेश मंत्री के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ निरंतर टच में थे, निरंतर बातचीत कर रहे थे। और उस बातचीत के बाद मार्को रूबियो ने लिखा, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, कि मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है, दैट द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन अ ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट। कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो तुरंत सीज फायर के लिए तैयार हो गई हैं। दोनों देशों की सरकारें जो हैं उन्होंने क्या सहमति व्यक्त कर दी है कि हम तुरंत सीज फायर कर रहे हैं, तुरंत युद्ध विराम कर रहे हैं। तो जो गोलाबारी आप देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से चल रही थी, और जिसमें हम ये कह रहे थे कि अब शायद भारतीय नौसेना भी उसमें शामिल हो रही है, वो गोलाबारी जो है वो तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। उस गोलाबारी को तत्काल प्रभाव से रोका जा रहा है, और भाई, किसी भी तरह का हवा में और या फिर पृथ्वी पर, थल पर किसी भी प्रकार का कोई जो है युद्ध अब नहीं होगा। ठीक है, यह बात जो है ये यहां पर किया गया है। और साथ के साथ दोनों देशों के नेतृत्व ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि किसी न्यूट्रल जगह पर, यानी कि ब्रॉडर इश्यूज पे, कि भाई भारत पाकिस्तान में जो भी विवाद है, जो भी झगड़ा है, जो भी आपस की समस्या है, उस पर किसी न्यूट्रल जगह पर, किसी ऐसी तटस्थ जगह पर भारत और पाकिस्तान के अधिकारी आने वाले दिनों में मिलेंगे, और आने वाले दिनों में मिलकर वो क्या करेंगे? इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आगे मार्को रूबियो साहब क्या लिखते हैं? वी कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस एंड स्टेटमैनशिप इन चूजिंग द पाथ ऑफ द पीस। कि हम प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो है शहबाज शरीफ, इन दोनों की हम प्रशंसा करते हैं कि इन्होंने शांति का मार्ग चुना, इन्होंने जो है प्रूडेंस मतलब बुद्धिमत्ता, विजडम का मार्ग
चुना और स्टेट्समैनशिप की, भाई एक जो नेता वाला एक विजन होता है कि यार जबरदस्ती छोटे मोटे झगड़े नहीं करते, हम जो है निश्चित तौर पर ये करते हैं कि भाई एक शांति और एक सही सत्य का मार्ग हम चुनते हैं। ये मार्ग चुनने के लिए हम प्रधानमंत्री शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अभी इसका एनालिसिस करेंगे, जाइएगा मत, ये खाली न्यूज पढ़ने नहीं आया हूं, 5 मिनट की बात इस पे और करेंगे। आपको एक चीज और दिखानी है, इसके कुछ देर बाद ही क्या हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया। अब यार इतना कुछ होगा तो राष्ट्रपति ट्रंप भी ट्वीट करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे कि हम जानते हैं ट्विटर पे नहीं है, उसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति ट्रंप का जो अपना एक सोशल मीडिया है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या लिखा, ट्रंप ये लिखते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, एक लंबी रात के बाद जिसमें हमने बड़ी चर्चाएं की, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे हम बात करेंगे, जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की, एक लंबी रात की वार्ता जिसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस, मुझे जानकारी देते हुए प्रसन्नता है, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर, कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक पूर्ण और तुरंत जो युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ये बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। दोनों देशों ने कॉमन सेंस का प्रयोग किया, बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, इसके लिए उनको बधाइयां। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। तो भाई ये घोषणा, अब इसमें 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं। देखिए, एक अच्छा, इसके कुछ देर बाद भारत के जो विदेश सचिव थे, हम अगर देखें तो भारत के विदेश सचिव जो थे हमारे विक्रम मिस्री साहब जो हैं, पिछले दिनों में आपने बहुत बार उनको देखा होगा, हमारे विदेश सचिव जो है वो मीडिया के सामने आए और 4-5 लाइन का उन्होंने वक्तव्य दिया, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वक्तव्य दिया, जो एक फॉरेन अफेयर्स के भाई जो आमतौर पे विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं उनको संक्षेप में बात करना आता है, लंबे भाषण वो नहीं देते। संक्षेप में उन्होंने बात करी, 2-3 लाइन की बात कही। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे, उन्होंने कहा कि दोपहर को आज क्या हुआ, अब आज का घटनाक्रम बताया कि आज दोपहर 3:30 बजे क्या हुआ, पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन किया। यानी कि बातचीत की शुरुआत जो है पाकिस्तान ने करी, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ पर को फोन किया, दोनों पक्षों ने बातचीत करी और दोनों पक्षों ने बातचीत करके यह तय किया, यह सिद्ध किया कि भाई हम जो है युद्ध विराम कर लें। और उसमें यह सहमति करी गई कि आज शाम 5 बजे से, अब तो तकरीबन 7 बज गया है, यानी कि 2 घंटे पहले से, यानी कि लगभग इमीडिएट 3:30 बजे फोन किया, आधा घंटा बाद भी चली होगी हम ये मानते हैं, तो 1 घंटे बाद से बेसिकली उन्होंने कहा कि चलो यार युद्ध विराम कर लेते हैं, कोई पक्ष अब कोई युद्ध नहीं करेगा। विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि भाई ये बातचीत हुई, ये तय हुआ और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाओं को जो भी इसके लिए आदेश देना था, जो भी इंस्ट्रक्शन देना था, वो दे दिया है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि दोनों देश जो है जिम्मेदार देश हैं, दोनों देशों में, मतलब पाकिस्तान के बारे में ऐसा कह रहे हैं लोग, हम तो जिम्मेदार देश हैं, हमको पता है, पाकिस्तान भी ये दावा कर रहा है कि वो जिम्मेदार देश है। तो भाई दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई ये हमारी सरकारों की सहमति है, इसका अब उल्लंघन नहीं होगा और आप जो है दोनों देशों की सेनाओं को इस बारे में आदेश दे दिए गए हैं। विक्रम मिस्री साहब ने यह कहा कि 12 तारीख को, यानी कि सोमवार को 12 मई को दोपहर 12 बजे दोनों देशों के अधिकारी एक बार फिर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आगे की चर्चा कैसे करनी है, कि भाई आगे बातचीत होगी, अभी के लिए युद्ध विराम हो गया है लेकिन आगे चर्चा होगी, वो चर्चा कैसे करनी है, किन मुद्दों पर करनी है, इसको लेकर दोपहर 12 बजे 12 तारीख को दोनों देशों के अधिकारी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ये बोलकर विक्रम मिस्री चले गए, लिटरली 4 लाइन का स्टेटमेंट था, 30 सेकंड का, ये बोलकर वो चले गए, कोई प्रश्न उन्होंने लिया नहीं। उसके बाद भारतीय सेना, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भारतीय सेना के अफसर जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहां पर भारतीय सेना के अफसरों ने जो सामान्य ब्रीफिंग थी, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये युद्ध विराम पर बात हो गई है, युद्ध विराम हमने लागू कर दिया है, पाकिस्तान ने भी लागू कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ढीले पड़ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने नजर और निगरानी रखना कम कर दिया है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अभी भी विजिलेंट हैं, हम अभी भी नजर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान कुल मिलाकर क्या कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या चल रहा है, इस पर हमने नजर अभी भी रखी हुई है। और अगर पाकिस्तान इस युद्ध विराम के होने के बावजूद किसी तरह का मिस एडवेंचर करेगा
तो हम उसको लेकर सतर्क हैं। देशवासी ऐसा ना सोचे कि युद्ध विराम हो गया है तो अब तो भारत की सेना जो है आराम से बैठ गई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी पूरी नजर, हमारा पूरा जो है एक निगाह इस मुद्दे पर रहेगी, और अगर ये युद्ध विराम को में किसी भी तरह की गड़बड़ पाकिस्तान करने की कोशिश करता है तो हम उसको पूरा जवाब देने के लिए सक्षम हैं, हम तैयार हैं। सेना के अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने कई तरह का मिस इंफॉर्मेशन जो है, गलत सूचनाएं जारी करी कि जैसे उन्होंने हमारी मिसाइलें गिरा दी, हमारे विमान गिरा दिए, वो सब गलत है। ये सारी खबरें झूठी हैं। पाकिस्तान ने यह भी खबर फैलाई कि भारत वहां पे मस्जिदों पे हमला कर रहा है। तो भारत ने फिर से सांकेतिक तौर पे कर्नल सोफिया कुरैशी को लगाया इसका जवाब देने के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में है। भारत की सेना जो है संविधान का पूरा पालन करती है। किसी भी धर्म स्थल को हमने किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाई है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या कुछ और भी हो। हमने किसी भी धर्म स्थल को छुआ तक नहीं है। आप ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते कि हमने किसी धर्म स्थल को हानि पहुंचाई है। यह बात भी जो है पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कही, बताया कि भाई ये है पाकिस्तान का जो मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है, उस पर कोई भरोसा ना किया जाए। तो ये तो हो गया है। तो सबसे पहले तो यार सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां। हम सभी जो है यार, देखो युद्ध जो होता है ना, बैठ के टीवी पे ताली बजाने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, तो यार उनसे जो बातचीत होती है, वो जो संदेश भेज रहे हैं, ये बहुत भयावह है। युद्ध कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो यार युद्ध रुका, युद्ध जो है और बढ़ने के जो आसार थे वो रुके, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए सभी को बधाइयां। एक बेहतर सेंस जो है वो प्रिवेल किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसमें दो चीजें देखने वाली हैं। पहली चीज जो है वो ये है कि इसमें इस बार आमतौर पे भारत का स्टैंड जो है वो हमेशा ये रहा है कि हम किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया है। भारत का पहला स्टैंड हमेशा यह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो भी विवाद हैं, उन विवादों को हम बिना मध्यस्थता के सुलझाएंगे। वो हमारे द्विपक्षीय विवाद हैं। भारत का हमेशा से स्टैंड यह रहा है। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो यह एकदम स्पष्ट है कि इस बार अमेरिका की मध्यस्थता को भारत ने स्वीकार किया है। मतलब इसका सबसे बड़ा यार ये बात एकदम क्लियर है, क्योंकि यार आप देखो कि इस बात की घोषणा भी जो की है वो भारत ने नहीं की या पाकिस्तान ने नहीं की। भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम है, सबसे पहले घोषणा किसने की? डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने की। मतलब मार्को रूबियो ने सबसे पहले करी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने करी, उसके बाद जाके भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर विदेश मंत्री जयशंकर का ट्वीट आया। लेकिन मतलब पहली घोषणा अमेरिका ने करी। तो यह बात इस बार हम सार्वजनिक तौर पर मान रहे हैं। भारत इस बात को मान रहा है कि यार अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता करी है। तो ये जो एक चीज है, अब हम ये नहीं कह रहे, अभी ये क्लियर नहीं है कि आने वाली टॉक्स जो होंगी, जैसे आप देखें अगर, तो रूबियो ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि दोनों जो हैं ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट अ न्यूट्रल साइट, कि दोनों देश में जो बाकी मुद्दों पे बातचीत होगी वो किसी तटस्थ जगह पर होगी, यानी कि ना भारत में होगी ना पाकिस्तान में होगी, किसी तीसरे देश में दोनों देश जो हैं बातचीत करेंगे। यानी कि ये संकेत साफ दिए गए हैं कि किसी ना किसी प्रकार की मध्यस्थता के लिए भारत और पाकिस्तान सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति में यह एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी एकदम क्लियर नहीं है, 1 घंटे पुरानी खबर है, देखते हैं कैसे इवॉल्व होता है। लेकिन इस एक बात पे आपको नजर रखनी है यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, कि यार हमको ऐसा लगता था कि भारत जो है, अब तक भारत का ओपन स्टैंड ये था कि हम किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका ने क्लियरली मध्यस्थता करी है इस बार, अमेरिका कह भी रहा है, पहले ट्वीट भी वही कर रहा है, और साथ के साथ ये भी वो कह रहे हैं कि दोनों देशों की बातचीत किसी न्यूट्रल साइट पे होगी, जो कि मध्यस्थता का क्लियर संकेत नजर आता है। पहली चीज यहां पर यह है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि दोनों पक्ष जो हैं उनको ये देखिए, आमतौर पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध जब हो रहा था, या जब युद्ध की शुरुआत अभी 2 दिन से हुई थी, तो मैं आपको पहले भी इस चर्चा में ये बता चुका था कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक बड़ी समस्या ये है कि इस युद्ध का एंड गेम क्या है ये क्लियर नहीं है, और वही अंततः समस्या बनी रही। देखिए एंड गेम क्या है, अब देखिए मैं आपको एंड गेम का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एंड गेम क्या होता है? जब आप किसी चीज के लिए संघर्ष करो, कि यार मान लो आपके कुछ लोगों को पाकिस्तान ने बंदी बना रखा है, आप उनको छुड़ाने गए, तो आपका एंड गेम क्लियर है कि यार हम इनको छुड़ा लेंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो पाकिस्तान ने आपकी किसी जमीन पे, कारगिल था, कारगिल में एंड गेम एकदम क्लियर था, कारगिल के युद्ध में एंड गेम क्लियर था, पाकिस्तान के घुसपैठिए हमारी सरहद के अंदर घुस आए थे, हमारा एंड गेम क्लियर था, हमें अपनी एलओसी के उन सबको बाहर करना था, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए था कि हमारी सरहद पे आप गलत तरह से घुसोगे हम आपको निकाल देंगे, हमारा एंड गेम क्लियर था।
यह बात क्लियर है कि नहीं? यहां पे इस युद्ध के साथ जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि इसमें एंड गेम क्लियर नहीं था। भारत ने पहले आतंकी संगठनों पे हमला किया, भारत का तो एंड गेम वही था कि भाई आपने हम पे हमला किया था पहलगाम में, हम उसका आपको दंड दे रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पे हमला करना शुरू कर दिया तो ये दोनों देश जो लड़ रहे हैं इसका अंत क्या होगा, मतलब क्या चाहता है पाकिस्तान, भी क्या चाहता है, हम भी क्या चाहते हैं, वो क्लियर नहीं था। तो ऐसे एंड गेम के बिना जो युद्ध होता है उसमें रणनीति स्पष्ट नहीं हो पाती। यह बात याद रखिएगा कि जिस गेम में आपको, जिस युद्ध में आपको यही ना पता हो कि आपको अंततः चाहिए क्या, आप किस लिए लड़ रहे हो भाई, आप क्या पाकिस्तान कश्मीर लेना चाहता है, क्या हम पीओके लेना चाहते हैं, क्या हम बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहते हैं, हमारा भी क्या लक्ष्य था यह हमें क्लियर नहीं था, पाकिस्तान को भी क्लियर नहीं था। हमें पहली बार क्लियर था जब हमने एयर स्ट्राइक किए थे आतंकवादी संगठनों पे कि इन 9 जगहों को हमको डिस्ट्रॉय करना है, खत्म करना है। उसके बाद का एंड गेम हमको क्लियर नहीं था। तो एंड गेम के बिना, तो एंड गेम की कमी थी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि अंततः हमारा लक्ष्य क्या है? तो एंड गेम की कमी के बिना क्या होता है, सेनाओं को भी ऐसा लगता है कि यार ये तो अनंत काल तक युद्ध चल सकता है। आप लड़ रहे हो पर आपको यही नहीं पता किस लिए लड़ रहे हो, मतलब लड़ाई खत्म होने का पॉइंट क्या होगा ये क्लैरिटी नहीं है। और खास तौर पे 2 ऐसे देश जो कि नाभिकीय शक्तियां हैं, ये भी बार बार हमको याद रखने की आवश्यकता है। पाकिस्तान कमजोर देश है हमसे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी एक नाभिकीय शक्ति है। तो 2 नाभिकीय शक्तियों में बिना एंड गेम के जो युद्ध चल रहा है वो अनंत काल तक चल सकता है, और वो जो है वो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर तरीके से खत्म हो सकता है। तो ऐसे में इस तरह के युद्ध को रोका जाना अपने आप में आवश्यक था, अपने आप में अनिवार्य था। ठीक है, तो भाई ये एंड गेम की कमी थी। ये 2 बड़े चीज जो है हमको याद रखनी है। पहली चीज तो यह है जो भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है, यह हमको आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा कि क्या अब भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका या किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार करने पर विचार करेगा कि चलो यार मध्यस्थता करा लेते हैं, आपस में बातचीत से अब यह प्रॉब्लम नहीं सुलझने वाली। और दूसरी चीज यह है कि हम दोनों देशों को यह बात समझ में आई कि यार इस युद्ध का लक्ष्य हमें स्पष्ट नहीं था, और अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप कैसे लड़ोगे, कब तक लड़ोगे, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखोगे। खैर चलिए, तो अभी ये 2 चीजें हमें क्लियर हुई हैं। 12 तारीख को दोनों देशों में बातचीत होगी। ये वाला वीकेंड जो है होपफुली हम आशा करते हैं कि बिना किसी खास विवाद के जाएगा। भारतीय सेना ने कहा है कि वो नजर रखेगी पाकिस्तान की जो हरकतों पर, कि अगर पाकिस्तान कुछ उल्टी सीधी हरकत करता है तो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगा, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। उसकी उम्मीद है कि अब युद्ध विराम हुआ है तो पाकिस्तान को भी लड़के कोई फायदा नहीं है, हमको भी लड़के कोई फायदा नहीं है। ये युद्ध विराम हुआ है, हमारी सेनाओं को भी राहत मिलेगी, हम ये आशा करते हैं। और ये भी बात सही है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को भी हमने ये सबक साफ तौर पर दे दिया है कि यार अब आप कुछ उल्टी सीधी हरकत करोगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा, है ना। अब जो है हम युद्ध करने के स्तर पे भी जा सकते हैं। हमने पाकिस्तान को एक क्लियर बता दिया कि ऐसा नहीं है कि युद्ध हो जाएगा इस डर से हम आप पे हमला नहीं करेंगे। हम जो है, ये कहा जा रहा है कि भारत अब एक अपना रणनीतिक बदलाव कर रहा है, और वो रणनीतिक बदलाव जो है वो क्या है, वो रणनीतिक बदलाव ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी हमला होता है तो उसको हम युद्ध ही मानेंगे, हम उसको युद्ध मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान ने हम पे आतंकी हमला किया, हम कहेंगे भाई ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, बात खत्म। आपने हम पे आतंकी हमला किया, हम इसको युद्ध मानेंगे। हम कहेंगे भाई ये तो हमारे खिलाफ आपने युद्ध छेड़ा है। तो ये एक स्पष्ट संदेश हम पाकिस्तान को देने में काफी हद तक सफल रहे हैं, ये माना जा सकता है। लेकिन अंततः शांति की विजय हुई, शांति जो है वो स्थापित हुई। दोनों देशों में सिविलियंस की भी काफी हानि हुई है और सैनिकों की भी निश्चित तौर पे हानि हुई होगी। तो भाई चलिए, अच्छी बात है, यह है शांति स्थापित होना बहुत अच्छी चीज है। यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है, जो आप लोग में से कई लोग ये कह रहे थे कि शायद वो आगे टाला जा सकता है, मैंने भी आज सुबह उसका समर्थन किया था। अब उसके आगे टाले जाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि युद्ध केवल 2-3 दिन ही चला, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो आप में से जो लोग 25 तारीख के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप 25 तारीख के अनुसार ही तैयारी करें। अब इसके डेट में कोई परिवर्तन होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए अब आपको जाते जाते एक बार फिर से बता दूं भाई कि अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो अब तक के सबसे कम दाम पर है, और ये बस अब कुछ घंटे बचे हैं इस दाम के। 10 मई तक ये वैलिड है, याद रखिएगा। कोड लगाना है आपको अतुल जैन, अतुल जैन कोड लगाएंगे तो आपका जो है ये पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा 17,999 के दाम पर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपका पूरी तैयारी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप, सब आपको मिलेगा। देश के सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन टीचर्स आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो अभी के लिए इतना ही, और आगे कुछ और नया होगा तो आपका ये टीचर आपके सामने फिर आ जाएगा यार। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस छोटी सी चर्चा